नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एडिशन ऑफ HBr सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए ये, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr, हेडिंग में मैं क्या लिखवा रहा हूँ, एडिशन ऑफ HBr। तो ये कॉन्सेप्ट HCl या HI के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, या इसी को लिखा जाता है एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ HBr। एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ HBr, इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। लिखवाता हूं पॉइंट। सिंपली क्या होता है, नॉर्मल अगर मैं रिएक्शन लूं, अगर मैं 1 ब्यूटीन की रिएक्शन करूं विथ HBr या प्लस HBr करता हूं तो क्या फॉर्म होगा, ब्रोमीन कहाँ पे आएगा, 1 पे या 2 पे, 2 पे ब्रोमीन आ जाएगा, H प्लस ऐड करोगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर Br माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बन रहा है, कौन सा रूल फॉलो हुआ यहाँ पे, मार्को-निको रूल फॉलो हुआ। लेकिन अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, सेम रिएक्शन में करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब ROOR, किसी भी वे में पेरोक्साइड लिखा हो सकता है, पेरोक्सी लिंकेज उसमें होनी चाहिए, ठीक है। साथ में कर देता हूँ हीट। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, इधर आएगा H और यहाँ पे आएगा Br। क्लियर है। इसके ये मार्को-निको रूल अगर यहाँ पे फॉलो हुआ है तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे या लोअर डिग्री वाले कार्बन पे क्या करना है, Br ऐड करना है और यहाँ पे H ऐड करना है। क्लियर है। क्यों ऐसे होता है वो पता चलेगा इसके मैकेनिज्म से, ठीक है। कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऐसे क्यों हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन, पहले तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन है। पेरोक्साइड क्या है, ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड है, हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा टू गिव ROOR बॉन्ड जो है हीट के प्रेजेंस में होमोलिटिकली ब्रेक होता है टू गिव फ्री रेडिकल्स, दो बनेंगे यहाँ पे ऐसे फ्री रेडिकल्स। ये क्लियर है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। क्लियर है ये। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नॉर्मल HBr का अगर एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है Br का रेडिकल, इसलिए इस वे में ये एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। लिखो, कुछ पॉइंट्स नोट करो, फास्ट नोट करो। दिस इज बिकॉज बिकॉज Br, ब्रोमीन का एटम ड्रॉ करो, Br is electrophile rather than H plus। क्लियर है ये। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br, ब्रोमीन का एटम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इस वे में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है, क्योंकि पेरोक्साइड क्या है, रेडिकल इनिशिएटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेरोक्साइड इज अ रेडिकल इनिशिएटर। पेरोक्साइड इज अ radical initiator as it creates radicals। Peroxide is a radical initiator because it creates radicals। पेरोक्साइड यहाँ पे रेडिकल क्रिएट करने के काम में आ रहा है, ठीक है।
because it creates radicals. And next, it is known as peroxide effect, or it is known as peroxide effect or Kharash effect. It is known as Kharash effect. Kharash साइंटिस्ट का नेम है जिसने सबसे पहले स्टडी की थी इसकी. इट इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट. अलग अलग वे में भी स्पेलिंग लिखी हो सकती है. इसको क्या कहना है? खराश इफेक्ट कहना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखते हैं जिससे क्यों ऐसे हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा. मैकेनिज्म बहुत ही इजी है. इट इज नोन एज खराश इफेक्ट. इसी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म लिखता हूं. ठीक है, ये जो रिएक्शन है रिएक्शन करता हूं. रिएक्शन दिस प्लस HBr in presence of peroxide ROOR gives प्लस ROH वगैरह भी होगा, ये फॉर्म होगा. ठीक है, क्लियर है. मैकेनिज्म में पहला तो होता है इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन स्टेप, रिएक्शन कहाँ से इनिशिएट होती है? सबसे पहले तो क्या करोगे तुम, ये वाला बॉन्ड पेरोक्सी का ये वाला बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है. तो ये क्या होगा? होमोलिटिकली इजीली ब्रेक हो जाएगा. पहला स्टेप यही है. इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले क्या होगा? ROOR ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा टू गिव अल्कोक्साइड रेडिकल्स. ये रेडिकल बनेंगे सबसे पहले. सेकेंड स्टेप या इसी का नेक्स्ट क्या होगा? RO रेडिकल है और अपने पास है HBr. ये रेडिकल, इसका एक इलेक्ट्रॉन करता हूँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ से तुम्हें सबसे पहले क्या फॉर्म करना पड़ेगा? क्या क्या फॉर्म होगा? ROH प्लस ब्रोमीन का एटम या ब्रोमीन का रेडिकल फॉर्म होगा, Br रेडिकल. क्लियर है. नेक्स्ट आएगा प्रोपगेशन स्टेप. प्रोपगेशन स्टेप में अभी ये क्या है? अपना इलेक्ट्रोफाइल है. Br के एटम को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ब्रोमीन जो एटम फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल से होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? जैसे इसको पूरा अगर मैं लिखूं, CH3 है, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड Br का यहाँ पे रेडिकल है. अभी यहाँ पे ब्रोमीन का एटम किस कार्बन से फॉर्म करूं? 1 से या 2 से? 1 से अगर मैं फॉर्म करता हूं तो 2 पे आएगा फ्री रेडिकल, और 2 से बॉन्ड फॉर्म करूं तो 1 पे आएगा फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल किस पे स्टेबल होगा? 2 पे. 2 डिग्री का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है. तो यहाँ पे पहला स्टेप इधर क्या है? इधर से एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका. ये स्टेप से क्या बनेगा? अपना मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म होगा. क्लियर है. इसलिए यहाँ पे ऐसे एंटी मार्कोनिको वे में एडिशन हो रहा है, लेकिन मार्कोनिको रूल अभी भी फॉलो हो रहा है. मार्कोनिको रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे ऐड होता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है. इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे ऐड हो रहा है. मार्कोनिको रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए ये दिख कैसे रहा है कि जैसे मार्कोनिको रूल का अपोजिट फॉलो हो रहा है, ऐसे दिख रहा है. इसलिए कभी कभी इसको एंटी मार्कोनिको एडिशन भी कहा जाता है. ठीक है, लेकिन इसमें भी मार्कोनिको रूल का ही यूज होता है. तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH रेडिकल और इधर आ जाएगा CH2 Br. तो ये 2 डिग्री का मोर स्टेबल रेडिकल बना. क्लियर है. नेक्स्ट, अब इस रेडिकल में अगर मैं क्या ऐड करूं? प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या ऐड करूं?
हाइड्रोजन। नेक्स्ट मैं लेता हूं एक हाइड्रोजन का एटम। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा इसका, इधर CH3 है, CH2 है, ठीक है, पूरा इसको बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3, इधर आया Br और इधर आ गया ये रेडिकल। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, HBr लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, Br का रेडिकल क्या हो जाएगा, वापस से जनरेट हो जाएगा। तो इधर अपना बनेगा प्रोडक्ट और साथ में बनेगा Br का रेडिकल। ये Br का रेडिकल फर्दर ऊपर के स्टेप में यूज होगा। क्लियर है? प्रोपोगेशन स्टेप, इससे बना जो एक रेडिकल, फिर इसका यूज करके बना सेकेंड रेडिकल। जो ये नया रेडिकल बना वो यहाँ पे वापस से यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोपोगेट हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए अपने प्रोपोगेशन स्टेप्स। नेक्स्ट टर्मिनेशन स्टेप में जो भी रेडिकल बने हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। कौन कौन से रेडिकल बने हैं, Br का रेडिकल एक बना है और ये एक रेडिकल बना है। तो इनको अगर मैं टर्मिनेट करूं, टर्मिनेशन स्टेप में जो भी रेडिकल बनते हैं उनको टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेशन स्टेप, Br का रेडिकल, दूसरा Br का रेडिकल, कंबाइन टू गिव Br2। नेक्स्ट ये रेडिकल प्लस, ठीक है, इसके अगर मैं दो रेडिकल ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, इधर 1 2 3, इधर आया Br, इसका बॉन्ड 1 2, इधर आ जाएगा Br। क्लियर है? और क्या पॉसिबिलिटी है, ये रेडिकल प्लस Br का रेडिकल कंबाइन कर देता हूं इसमें, एक Br रेडिकल, तो इसका एक बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है। इधर आया एक Br और यहाँ पे भी आ गया एक Br। सिंपली तुम्हें इतने में ही आंसर आ जाएगा। एंटी मार्कोनिको वे में बस HBr को ऐड करना है। बाकी ये टर्मिनेशन स्टेप वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आता है, मेंस में तो नहीं आता है, एडवांस में भी अब तक नहीं आया है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी रेडिकल बनता है वो टर्मिनेट भी हो सकता है, मतलब डायमराइज भी हो सकता है। जैसे अगर रिएक्शन हो प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, डायरेक्ट भी लिखा हो सकता है, ठीक है, पेरोक्साइड। नेक्स्ट सेकंड में करता हूं, फ्री रेडिकल की रीअरेंजमेंट होती है क्या, फ्री रेडिकल की रीअरेंजमेंट नहीं होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल अपना जैसे कि वैसे ही रहेगा, उसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें HBr करता हूँ। पेरोक्साइड कभी कभी ऐसे ड्रॉ भी किया हो सकता है, C डबल बॉन्ड O O O, C डबल बॉन्ड O, इधर कर देता हूँ PH, इधर कर देता हूँ PH। अभी ये ड्रॉ किया है तो ऐसे नहीं करना है कि अभी ये बीच में आ गया तो इसकी भी मैं रिएक्शन करूँ, ये बस उसको पेरोक्साइड शो करना था, इसलिए उसने ऐसे कुछ भी ड्रॉ किया हो सकता है। ठीक है, पेरोक्साइड किसी भी वे में ड्रॉ किया हो सकता है, तो उसको रिएक्टेंट नहीं समझना है। क्या आएगा फर्स्ट में, ब्रोमीन कहां पे आएगा, 1 2 3 4, ब्रोमीन कहां पे आएगा, 1 पे या 2 पे, पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिको एडिशन होगा ना, ब्रोमीन आएगा ये इधर। क्लियर है? और रीअरेंजमेंट भी कोई नहीं होगी। सिंपल अगर HBr ऐड होता यहाँ पे, अगर मैं, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन अगर मैं ये सेम करूं विदाउट पेरोक्साइड HBr, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, H यहाँ पे ऐड होगा, फिर इसको तुम रीअरेंज भी करोगे, फिर Br माइनस ऐड होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? फ्री रेडिकल के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली उस पाई बॉन्ड में एंटी मार्कोनिको वे में ऐड करना है HBr को। ठीक है, सेकेंड में अभी 1 पे या 2 पे, Br कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा, जो लेस डिग्री का है वहां पे ही लेना है, तभी तो तुम्हारा जो बीच में रेडिकल बन रहा है वो स्टेबल बनेगा। यहाँ पे रेडिकल आएगा ना जो कि स्टेबल है, तो ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। क्लियर है?
किसी भी रिएक्शन में बना सकते हो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिको वे में, या सिंपल से सिंपल रिएक्शन ये आती है रिएक्शन HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROOR हीट। 1 पे Br या 2 पे? 1 पे Br आएगा। एंटी मार्कोनिको वे में एडिशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखो, peroxide has no effect on the addition of HCl or HI. Peroxide has no effect on the addition of HCl or HI to an alkene. Peroxide has no effect on addition of HCl or HI to an alkene. HCl अगर मैं करूँ ROR हीट तो इसमें peroxide इफेक्ट नहीं लगेगा, तो नॉर्मली क्या आएगा प्रोडक्ट बताओ, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। या सेकेंड रिएक्शन अगर मैं करूँ HI इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल अपना जो रिएक्शन होती है H+ ऐड करोगे फिर Cl- ऐड कर दोगे, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। इधर H+ ऐड होगा और यहाँ पे बन जाएगा ये, इधर आ जाएगा आयोडीन। क्लियर है? सिर्फ HBr के प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट लगता है। इसका रीजन ये है कि इसके जो प्रोपोगेशन स्टेप्स आते हैं, दोनों प्रोपोगेशन स्टेप्स में नेक्स्ट डेल्टा H0 फॉर 2 प्रोपोगेशन स्टेप्स देखते हैं कितनी वैल्यूज आ रही है। डेल्टा H0 फॉर 2 प्रोपोगेशन स्टेप्स, प्रोपोगेशन स्टेप्स में डेल्टा H0 की क्या क्या वैल्यूज आती है, सबके लिए मैं एक ऐसे जनरल लिखता हूँ। प्रोपोगेशन स्टेप में पहले तो क्या बना, X रेडिकल है और मैं इसको ऐड करता हूँ इथिन में, ठीक है। तो इससे बनेगा CH2X CH2 रेडिकल, ठीक है। ये पहला स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा, H ऐड होगा। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, X CH2 रेडिकल, साथ में क्या है HX, से क्या फॉर्म होगा X CH2CH3 प्लस X रेडिकल। इन दो स्टेप्स के लिए डेल्टा H0 की वैल्यूज क्या क्या आती है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अगर क्लोरीन है, X इज इक्वल टू क्लोरीन अगर है, तो डेल्टा H0 की वैल्यू जो आती है फर्स्ट स्टेप के लिए -21 किलो कैलोरी पर मोल। फर्स्ट स्टेप के लिए डेल्टा H0 आता है -21 किलो कैलोरी पर मोल, सब वैल्यूज किलो कैलोरी पर मोल में है। सेकंड स्टेप की वैल्यू आती है डेल्टा H0 की +2 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। X इक्वल टू अगर ब्रोमीन है तो इसमें फर्स्ट डेल्टा H0 आता है -8 -14। डेल्टा H0 पहले स्टेप के लिए आता है -8 किलो कैलोरी एंड सेकंड स्टेप के लिए आता है ये -14 किलो कैलोरी। और X इक्वल टू अगर आयोडीन है तो पहले स्टेप के लिए डेल्टा H0 की वैल्यू आती है +6 किलो कैलोरी, +6 किलो कैलोरी एंड सेकंड स्टेप के लिए वैल्यू आती है -30 किलो कैलोरी। किसमें दोनों के लिए निगेटिव वैल्यू आ रही है, किस हैलोजन के लिए, सिर्फ ब्रोमीन के लिए दोनों स्टेप क्या है एक्सोथर्मिक है। दोनों स्टेप अगर एक्सोथर्मिक है तभी यह प्रोपोगेशन स्टेप क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, इनके केस में एक स्टेप क्या आ रहा है एंडोथर्मिक आ रहा है। एक भी स्टेप अगर एंडोथर्मिक आता है तो इस केस में प्रोपोगेशन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है? टर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेशन हमेशा क्या होता है, टर्मिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो इन केस में टर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेशन क्या है एक्सोथर्मिक। सिर्फ ब्रोमीन के केस में दोनों स्टेप्स क्या है एक्सोथर्मिक है, इसलिए इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है। इन दोनों के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। क्लियर है? ये दोनों प्रोपोगेशन स्टेप्स आर
अगर आ रहे हैं एक्सोथर्मिक, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, कंटिन्यूअसली होगी। एक भी स्टेप अगर एंडोथर्मिक आता है तो वो प्रोपोगेशन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वहाँ पे प्रोपोगेशन से बेटर क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन होगा तो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी। क्लियर है? HCl के प्रेजेंस में और HI के प्रेजेंस में टर्मिनेशन हो जाता है। स्टार्ट भी अगर हुआ तो टर्मिनेशन हो गया। तो ये रिएक्शन नॉर्मली अपना यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, H प्लस और X माइनस का एडिशन नॉर्मल रिएक्शन करनी है। ठीक है, क्लियर है? इसका रीजन भी क्लियर है, बिकॉज वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक, ये रीजन है। ठीक है, वैल्यूज नोट करो, रीजन लिखवाता हूं। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, टर्मिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, टर्मिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, टर्मिनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, only when termination is always exothermic. Second, only when both propagation steps, only when both propagation steps are exothermic, only when both propagation steps are exothermic can propagation compete, are exothermic, comma देके, can propagation compete with termination, can propagation, only when both propagation steps are exothermic can propagation compete with termination, propagation can compete with termination भी लिख सकते हो। ठीक है, propagation can compete with termination। तो इसमें ये रिएक्शंस प्रोपोगेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें टर्मिनेशन इसको कॉम्पीट करेगा और टर्मिनेशन हो जाएगा। तो फिर ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना है, सिर्फ HBr के लिए मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्लियर है? कभी कभी इस वे में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, H प्लस ऐड करना है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वही रिएक्शन करनी है। ठीक है, आयनिक अपनी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करनी है। ठीक है, नॉर्मल। क्लियर है?